नमस्कार दोस्तों, आज अपन शुरू करने जा रहे हैं तीसरा अध्याय, तीसरी प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं ना। प्रश्नावली तीसरी, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये प्रश्नावली है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, अब देखो प्रश्नावली का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसमें पहले अपन को चर की बात कर रहा है, तो पहले अपन चर के बारे में बात कर लेते हैं। चर होते क्या है? तो देखो आपने पहले भी पढ़ा होगा चर क्या होते हैं। क्या होते हैं चर? वे मान, वे अल्फाबेट या बीजीय व्यंजक में अपन ने पढ़ा होगा। चर और चर के बारे में पढ़ा है ना बीजीय व्यंजक में। चर वे होते हैं जिनके मान बदलते रहते हैं, और अचर क्या होते हैं? जिनके मान निश्चित होते हैं। तो चर क्या होंगे? जिनके मान बदलते रहते हैं। क्या होते हैं? जिनके मान बदलते रहते हैं। और इनको दर्शाने के लिए कोई भी सिंबल ले लेते हैं। इनको दर्शाने के लिए अपन लेते हैं इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ले लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर। ठीक है, अल्फाबेट ले लेते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट, जैसे XYZ ले लेते हैं, ABCD कुछ भी आ सकता है। लेकिन इनमें यह है कि इनको दर्शाने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला की कोई भी अक्षर ले सकते हैं। इनका मान बदलता रहता है, एक से अधिक मान प्राप्त होते हैं, चर वो होते हैं। और अचर जिनके मान निश्चित होते हैं, एक ही मान होता है। जैसे गणितीय संख्या है, कोई भी गणितीय संख्या आएगी उनका मान निश्चित रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा। वो सभी क्या होते हैं? अचर होते हैं। और जिनके मान बदलते रहते हैं वो आपके चर हो जाते हैं। ठीक है, अब प्रश्नावली का नाम है अपना दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या? दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि ऐसे समीकरण जिसमें दो चर होंगे। ठीक है, दो चर होंगे। दो चर का मतलब दो अंग्रेजी के अल्फाबेट होंगे, उनमें XY ले लो, TQ ले लो, PR ले लो, कुछ भी ले लो। लेकिन दो ऐसे मान होंगे, ऐसे इंग्लिश अल्फाबेट के अक्षर होंगे जिनका मान एक से अधिक होगा। ठीक है, और वो लेंगे उनसे, तो दो चर होंगे। फिर उसके बाद में बात हो रही है रैखिक। रैखिक का मतलब होता है एक घात। तो ऐसा समीकरण पढ़ेंगे जिसमें दो चर हो और उनके घात एक हो, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएंगे। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होंगे? ऐसे समीकरण जिसमें दो चर हो अलग अलग, उनकी घात कितनी हो? एक हो, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हो जाते हैं। और इनका अपन रूप देखें तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप सामान्य रूप होता है AX + BY + C = 0। ये होता है दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर वाला रैखिक समीकरण जिसमें ABC, ये तो क्या होते हैं आपके? ABC ये तो आपके अचर होते हैं, है ना। और XY ये क्या हो जाएंगे? इसमें चर हो जाएंगे। तो चर कितने? दो। ठीक है, इसके बाद इनकी घातें कितनी है? एक ही घात है ना। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का, दो चर वाला रैखिक समीकरण किस रूप में होगा? ये रूप होगा इसका व्यापक रूप है। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? AX + BY + C = 0। ठीक है, ये हो गया एक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब इस समीकरण से अपन ऐसे समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें दो चर होंगे और रैखिक यानी कि एक घात होगी, उनके बारे में। अब देखो इस समीकरण को अगर ग्राफ में देखें ना, तो इससे ग्राफ कैसे बनती है? जैसे अपन यहाँ से ले, तो यहाँ से अगर A का देखो क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, AX + BY और C को इधर लेके जाए तो -C, प्लस का है दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ से किसी एक का मान देखो, X और Y का मान निकालें अपन, तो एक बार x = 0 रखें। अगर x = 0 रखेंगे तो b का मान, y का मान आ जाएगा। देखो x = 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा -c/b। और अगर y = 0 रखें तो x का मान आ जाता है आपका -c/a। ठीक है, ये x और y के मान आ गए। अगर इनसे ग्राफ बनाएं, ठीक है, ग्राफ ऐसे बनती है ना, ये तो x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है, y' और ये x'। तो यहाँ से अगर इसके ग्राफ बनाएं तो क्या बनता है? देखो अगर
x बराबर 0 रखें, x बराबर यहाँ पे 0 0 होता है ना, यानी कि x और y दोनों 0 होते हैं इस बिंदु पे, है ना। अब x का मान 0 और y का मान कितना, माइनस के c/b। तो माइनस के इधर होंगे, y का मान देखो ये तो x का मान है, ये y का मान माइनस के इधर होगा, c/b मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, c/b है। अगर इसमें ले y का मान 0 और x का मान माइनस के c/a, तो माइनस का c/a मान लेते हैं इधर, क्योंकि माइनस की संख्या इधर है, इसकी इधर होती है, इधर प्लस वाली, ऊपर प्लस वाली, इधर माइनस वाली, इधर नीचे माइनस वाली, तो इधर मान लेते हैं ये माइनस का c/a है। अगर इन दोनों बिंदुओं को मिलाएं, तो दोनों बिंदुओं को मिलाएं ऐसे, तो क्या बनती है, एक रेखा बनती है, ठीक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण है, उसमें से अगर उसको ग्राफ में दर्शाए तो क्या दर्शाता है, वो एक रेखा को दर्शाता है, ठीक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण जो भी है उनके अगर ग्राफ बनाए तो क्या दर्शाएगा, एक रेखा को दर्शाएगा, ठीक है। अब एक से अधिक समीकरण होंगे तो एक से अधिक रेखाएं हो जाएंगी, है ना भाई। एक समीकरण ये हो गया, ऐसा एक और समीकरण होगा तो एक और ग्राफ बन जाएगी, तो एक रेखा और बन जाएगी। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफ में दर्शाए तो किसको दर्शाएगा, एक रेखा को दर्शाएगा। और इस समीकरण का हल क्या होगा, इस पूरी रेखा पे जितने भी बिंदु है ना वो सारे इस रेखा का समीकरण होगा। क्या, इस रेखा का समीकरण, इस रेखा का सॉरी हल, इस रेखा का हल यानी कि इस समीकरण का हल क्या होगा, इस रेखा पे जितने भी बिंदु हैं वो सारे इस रेखा, इस समीकरण के हल होंगे। हल का मतलब x और y के मान, चर के मान होंगे जितने भी हैं। यहाँ से देखो, अगर इस वाले बिंदु पे देखें तो ये वाला बिंदु इधर से मिला है, इधर से, तो यहाँ से x का मान तो कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, y का मान ये, तो यानी कि इस बिंदु पे जो भी मान आएगा वो इसी समीकरण का हल होगा, x y का मान होगा। तो आपको रैखिक समीकरण के बारे में, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे, उसमें दो चर होते हैं, उनकी घात कितनी होती है, एक होती है। और उस रैखिक समीकरण को अगर ग्राफ में दर्शाए तो एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है, और उस रैखिक समीकरण का मान क्या होगा, उस सरल रेखा पे जितने भी बिंदु हैं सारे उसके मान होंगे, यानी कि उसका हल होगा, ठीक है। एक सरल रेखा पे अगर आपके पास एक से अधिक समीकरण दिए हुए हों, दो चर वाले रैखिक समीकरण एक से अधिक हो, यानी कि युग्म की बात कर रहा है, युग्म का मतलब जोड़ा, ठीक है। युग्म का मतलब क्या हो गया, जोड़ा हो गया, दो हो गए मतलब। तो यहाँ से अगर मान ले एक समीकरण, तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात करें, यानी कि युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो दो समीकरण लिख लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये क्या है, दो समीकरण, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। कौन सी, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर कौन कौन से हैं, x और y है ना। और रैखिक का मतलब एक घात है, दोनों में एक घात है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। अब देखो ये समीकरण है ना, रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण ग्राफ में क्या दर्शाते हैं, एक रेखा को दर्शाते हैं ना। तो इसका मतलब एक रेखा को इधर दर्शाएगा और एक रेखा को इधर दर्शाएगा, दोनों एक एक रेखा को दर्शाएंगे। अब ये दोनों समीकरण, रेखा देखो कैसे कैसे कंडीशन में हो सकते हैं, रेखा एक तो सीधी हो सकती है, दोनों रेखाएं, है ना। एक तो दोनों रेखाएं क्या हो सकती है, सीधी हो सकती हैं, एक दोनों रेखाएं काट सकती हैं, ये दोनों रेखाएं एक पे ही हो। तीन कंडीशन होती है रेखाओं की। क्या कंडीशन होती है, या तो दोनों रेखाएं समांतर हो, या दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, ये दोनों रेखाएं समपाती हो, ठीक है। यानी कि दोनों समीकरण के हल प्राप्त होंगे ना, तो समांतर की कंडीशन में हो सकते हैं, प्रतिच्छेदी की कंडीशन में हो सकते हैं, या फिर समपाती की स्थिति में हो सकते हैं, ठीक है। अगर देखो यहाँ से यहाँ तक ये दोनों रेखाएं अगर समांतर है, तो समांतर का मतलब समझते हो ना, दोनों रेखाओं के बीच का अंतर समान होना चाहिए। प्रतिच्छेदी का मतलब दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, यानी कि काटे। और संपाती का मतलब ये है कि एक दूसरे के ऊपर हो, ठीक है। अब देखो ये दो रेखाएं, और दोनों रेखाएं क्या किसको दर्शाती हैं, एक रेखा को दर्शाती है, दोनों समीकरण रेखा को दर्शाती है, और दोनों समीकरण एक तो संपाती समांतर हो सकती है, प्रतिच्छेदी हो सकती है और संपाती हो सकती है, ठीक है। अगर आपकी समांतर होगी तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी, इसमें देखो दो रैखिक समीकरण है, दो सिर वाले रैखिक समीकरण एक रेखा को प्रदर्शित करते हैं ना, ये एक रेखा को प्रदर्शित करेगा, ये भी एक रेखा को प्रदर्शित करेगा, नहीं दो रेखाएं होगी। अब दोनों रेखाएं या तो समांतर हो सकती हैं, प्रतिच्छेदी हो सकती है, या फिर संपाती हो सकती है। समांतर कौन सी स्थिति में होगी, समांतर होगी जब आपका a1 यानी कि x का गुणांक a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, है ना, और आपका c1 बटे c2। तो समांतर कौन सी स्थिति में होगी, इस स्थिति में, यानी कि आपका a1 बटे a2 और b1 बटे b2 तो बराबर हो,
लेकिन C1/C2 बराबर नहीं हो, इस स्थिति में क्या होगी आपकी समांतर होगी। ठीक है, अगर प्रतिच्छेदी होगी तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, और अगर समपाती होगी तो क्या वाली कंडीशन होगी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये वाली कंडीशन हो गई आपकी कौन सी, समपाती की। यानी कि अब देखो इस स्थिति में यहाँ से देखो ये दो रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं ऐसी स्थिति में है कि इनको कितना भी आगे बढ़ा दो, ठीक है, इनको कितना भी आगे बढ़ा दो ये कभी भी नहीं काटेंगे, यानी कि इन दोनों के बीच में समान अंतर रहेगा। तो इसका हल कितना होगा, हल अद्वितीय कुछ भी नहीं होगा ना, कोई हल नहीं होगा क्योंकि कभी काटेंगे ही नहीं। हल क्या होगा, जहाँ पे दोनों काटती हैं वहाँ पे x और y के मान आ जाएंगे। अब ये दोनों रेखाएं कहीं काटेंगी ही नहीं, तो हल क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। हल का मतलब इसका कोई वो नहीं है, मान हल नहीं है। ठीक है, इसकी बात करें तो ये दोनों समान क्या प्रतिच्छेदी है ना, और प्रतिच्छेदी है तो जिस बिंदु पे काटती है वही इसका हल है, और एक बार ही काटेगी ना, देखो प्रतिच्छेदी तो एक बार काट के फिर अलग अलग हो जाएंगी, दूर दूर हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये इसके कितने हल होंगे, अद्वितीय हल होगा, एक ही हल होगा, तो इसका होगा अद्वितीय हल। ठीक है, और समपाती, समपाती की बात करें तो समपाती में देखो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर है, एक दूसरे का मतलब बार बार काट रही हैं। ये देखो नीचे वाली रेखा और एक ऊपर वाली रेखा, ये दोनों एक दूसरे को बार बार काट रही हैं, तो यहाँ पे इसके कितने हल हो जाएंगे, अनंत, एक से अधिक अनंत। तो यहाँ पे इसके अनंत हल हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण है, ग्राफ में किसको प्रदर्शित करते हैं, एक रेखा को प्रदर्शित करते हैं। दो समीकरण तो दो रेखाएं होंगी, और कौन कौन सी स्थिति में हो सकती है, या तो समांतर हो सकती है, प्रतिच्छेदी होती है, समपाती होती है। ठीक है, समांतर के लिए क्या कंडीशन रहेगी, ये वाली कौन सी, A1/A2 B1/B2 C1/C2। अगर यहाँ पे बराबर नहीं यानी कि A1/A2 B1/B2 तो बराबर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगी, है ना। और यहाँ से प्रतिच्छेदी है तो प्रतिच्छेदी है तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये B1/B2 ये नहीं होगा, मतलब बराबर नहीं होंगे। और इधर से अगर तीनों ही बराबर है तो उसके कितने होंगे, अनंत हल होंगे। अब इसके बाद में एक चीज और देख लेते हैं, यहाँ पे संगत और असंगत की बात। तो यहाँ पे देखो संगत, अब देखो समांतर है और प्रतिच्छेदी है और आपकी समपाती है, तो इसमें आपको देखना होगा कि देखो इसके कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या होगी, कोई हल नहीं है इसका, तो क्या होगी आपकी असंगत। ठीक है, इसके एक हल है, हल तो है ना, तो ये कौन सी हो जाएगी, संगत हो जाएगी, और ये भी आपकी संगत हो जाएगी। जिनके हल है